देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भले ही पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन वे अमर हैं, हर भारतवासी की याद में हैं। वे अमर हैं जर्रे जर्रे में। आज दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार हुआ। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बरार स्क्वायर पहुंचे। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम यात्रा के दौरान 800 सैनिक भी शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने जमकर नारे लगाए। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने अपने नारे में कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा। अंतिम संस्कार के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने उत्तराखंड के लाल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल बिपिन रावत को सैन्य अध्यक्ष एमएम नरवणे, वायुसेना चीफ वीआर चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान बरार स्क्वायर में कई देशों के कमांडर्स और राजदूतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बरार स्क्वायर में तोपों से सलामी दी गई। 17 तोपें जिससे ये सलामी दी गई और सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जब किसी सैन्य अधिकारी या जवान शहीद होता है तो उस वक्त जो अंतिम संस्कार होता है उसकी एक विधि होती है, एक प्रोटोकॉल होता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां मौजूद रहीं और ये बेटियां अपने माता पिता को इस तरह से देखती रहीं एकटक, जैसे कि अब बस ये आखिरी बार है। और वाकई ये आखिरी बार था जब वो उन्हें देख रही थी, जब उन्हें अंतिम विदाई दे रही थी कि आप जहां भी रहें दोनों साथ रहें और खुश रहें। क्योंकि एक सैनिक जब इतने दुश्मनों को मार कर जाता है, इतने बड़े काम करके जाता है, तो यकीनन उसे स्वर्ग ही मिलता है। और आज हमारे सीडीएस स्वर्ग की यात्रा पर निकले हैं, एक वो यात्रा जो अनंत की यात्रा है। और इस दौरान जो जवान हैं उन्होंने बैंड वादन भी किया, क्योंकि एक धुन जो होती है, शोक संगीत जो होता है, वो बैंड वादन द्वारा किया जाता है। वो यहाँ किया गया। तिरंगे में लपेटे हुए एक सम्मान जो होता है, तिरंगे का सम्मान, वो बिपिन रावत को यहाँ मिला और भारत माता के जयकारे लगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। क्योंकि जब अंतिम यात्रा जा रही थी, उस अंतिम यात्रा में जो लोग थे वो उमड़ रहे थे, भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। शब्द थे लोगों के, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत जी आपका नाम रहेगा। और याद तो हमेशा रहेंगे ही बिपिन रावत। और ये लोगों की संख्या बताती है, जिस तरह अंतिम यात्रा में जो लोग यहाँ शामिल हुए, इस यात्रा में शामिल हुए, वो संख्या ये बताती है कि हर देशवासी के मन में कितनी श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है, संवेदनाएं हैं। तो वो परिवार जिन्होंने अपने लाल को खोया है, अपने पिता को खोया है या अपने पति को खोया है, उन सभी जवानों के लिए ये एक संदेश है कि हर देशवासी आपसे बहुत प्यार करता है, आप पर बहुत गर्व करता है। आप सभी जवानों का एक भी परिवार नहीं है, हम सब आपके परिवार हैं और हम सब हमेशा आप लोगों पर गर्व महसूस करते रहेंगे। और ये तस्वीरें हैं जब बरार स्क्वायर में, क्योंकि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सैन्य सलाहकार रक्षा मंत्री के होते हैं, बिपिन रावत सीडीएस जो होते हैं, तो बिपिन रावत, क्योंकि इन तीनों सेनाओं के को समन्वय जो है वो किस तरह से रहेगा, सैन्य सलाहकार के तौर पर रक्षा मंत्री के काम करते थे, तो एक बेहद ही सर्वोच्च प्रोटोकॉल के साथ उनको ये अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने अंतिम सलाम भी किया और अपने इस सच्चे सैनिक को कहा कि आपको हमेशा हम याद रहेंगे, आपके कामों के लिए आपको याद करते रहेंगे।